चैनल उपलब्ध। नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 8 अक्टूबर 2020 है, आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी है, वार गुरुवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। तिथि षष्ठी दिन में 4:37 तक, उसके उपरांत सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र मृगशिरा रात्रि में 10:50 तक, उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वरियान रात्रि में 1:42 तक, उसके उपरांत परिधि योग आरंभ हो जाएगा। करण वणिज दिन में 4:37 तक, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 6:27 पर और सूर्यास्त 6:02 पर हो रहा है। चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं 9:47 पर और भद्रा दिन में 4:37 से रात्रि में 5:13 तक रहने वाली है। रवि योग रात्रि में 10:50 तक है। श्रेष्ठ चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया सूर्योदय से 7:54 तक है। इसमें आप अपने सारे मांगलिक कार्यों को कर सकते हैं। ऐसे कार्य जो बीच में अटके हुए हों, जिनमें परिणाम नहीं आ रहे हों, जिनके अंदर कुछ न कुछ कष्ट और तनाव हो, सारे कार्यों को करने का ये समय हो सकता है। चर का चौघड़िया 10:47 से 12:14 तक है। इसमें उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जिन कार्यों के अंदर व्यावसायिक गतिविधि, कोई लगातार जो कार्यक्रम आप करते रहते हैं, जिनके लिए कोई आपको मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं, या ऐसे कार्य जिनके अंदर पुनः पुनः आप करना चाहते हैं। कोई यात्रा है, कोई मिलना है, कोई व्यवसाय से संबंधित ऑर्डर प्लेस करने हैं, ये सारे काम इस समय किए जा सकते हैं। लाभ और अमृता चौघड़िया 12:14 से 3:08 तक है। इस समय आप स्वास्थ्य से संबंधित डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, कोई एडवोकेट से मिलना है, कोई आपका कोई कानूनी समस्या चल रही है उसके लिए है, व्यवसाय से संबंधित सारे निर्णय हैं, या कोई भी और नया ऑर्डर देना है। अगर आप मार्केटिंग के अंदर हैं तो अपने पार्टीज से मिलना है, बॉस से कोई बातचीत करनी है, या अपने ऑफिस के अंदर कोई अगर तनावपूर्ण स्थिति थी तो उसको ठीक करने के लिए नया कोई आपको एप्लीकेशन देनी है, गवर्नमेंट सेगमेंट में अधिकारियों के पास जाकर के मिलना है, उन सब के लिए बहुत बेहतर टाइम है। शुभ का चौघड़िया 4:35 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। इसमें उन सभी कार्यों को कर सकते हैं जिन कार्यों के लिए आप कोई अच्छा समय तलाश रहे थे। अपने घर परिवार में बातचीत और जो है लोग अच्छे क्रम जिनके आगे आप चाहते हैं, उन सभी कार्यों के लिए ये एक अच्छा समय हो सकता है। राहु काल वेला दिन में 1:30 से 3 बजे तक है। कुछ लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और उनको टाला जाना भी संभव ना हो तो केले का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा और राहु का साथ है। चंद्रमा राहु का साथ एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिसके अंदर मन में थोड़ी उद्विग्नता हो सकती है, लेकिन चंद्रमा वृष राशि के अंदर भी है। ये चंद्रमा की उच्च स्थिति भी है। तो चंद्रमा की उच्च स्थिति और राहु का साथ, यानी दोनों अपने अपने क्रम में आपके मनोभावों को खींचना चाहेंगे। दोनों ये चाहेंगे, चंद्रमा जहां अपने भावनात्मक और जो अपनी उच्चता है, जो एक विनम्रता है, कार्यों के प्रति एक लगन है, उसको पूरा करने की पूरी एक इच्छा शक्ति है, वो दर्शाएंगे। वहीं राहु ये कहीं ना कहीं चीजों में पूरी एनर्जी देना चाहेंगे। तो अब आपके भाव जब एक तरफ बहुत टिल्ट हो रहे हो और उस समय ही उनको एक एनर्जी मिल जाए, फोर्स मिल जाए तेजी से आगे बढ़ने का, तो इस बात की संभावना रहेगी कि आपके आग्रह कहीं दबाव में ना बदल जाए, आपकी प्रार्थना कहीं एक आदेश में ना बदल जाए, आपका कोई विनम्रता, आप जो है आप अपने पेरेंट्स के सामने खड़े हो तो वो कहीं दबाव में ना तब्दील हो जाए। तो इन सब चीज़ों को आपको ख्याल रखना है। किसी भी चीज़ में आपकी इच्छा फोर्स में नहीं बदलनी चाहिए। ये राहु चंद्र के मिलन का प्रभाव या स्थिति हो सकती है। बहुत समझ के काम करने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा ये आपके भावनात्मक संबंधों में दिखाई दे सकती है। अगर आप अपने प्रियजन के साथ हो, अपने साथी के साथ हो, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप आग्रह करते करते जिद पे आ जाएं। बहुत बचने की इसकी आवश्यकता है। तो अपने जो बहुत अपने आप को संभाल सकते हैं वो मुलाकातें बहुत सीमित और बहुत ही ऐसे जगह पे होनी चाहिए जहां डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सके। अगर
आप चाहते हैं कि ये आपके अकॉर्डिंग हो, तो वरना कोई ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें चीज़ें उस तरह की न रह पाएँ जिस तरह की आप चाहते हैं। तो बहुत समझ करके अपने संबंधों के डिस्टेंस को मेंटेन करने के ये टाइम हो सकता है। परिवार में, व्यवसाय में, अगर आप शेयर मार्केट में तो बहुत समझ करके, क्योंकि आपके मन में जिद और भावनाएं आ जाएं और आप बहुत ज़्यादा बड़ी खरीद कर बैठे हैं या बहुत ज़्यादा धन लगा बैठेंगे तो भी समस्या। ऑर्डर देते समय ऐसा ना हो कि, और ये न सिर्फ पॉजिटिव बल्कि नकारात्मकता में भी, कि आपके अगर मन में आ रहा है कि सब चीज़ें खराब हो रही हैं, आपकी हेल्थ खराब है, ये है, तो उसमें भी आप कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक ना हो जाए। तो हर तरह से अपने आप को बैलेंस करके चलने का समय हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक है। चंद्रमा का यहाँ होना, शुक्र का सिंह राशि में होना, ये बात निश्चित करना चाहता है कि जहाँ संबंधों में अच्छाई है, प्रेम है, तनाव पिछले दिनों रहे थे उनको ठीक करने की स्थिति है, उन सब में भी ये योग काम करेंगे और चीज़ों को ठीक करने की तरफ आपको ले जा सकते हैं। वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में। लेने की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, मान प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है। गोल्डन कलर आज आपको सूट करेगा और 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, परिश्रम की अधिकता रहने पर भी परिणाम सुखद मिलने से मन उत्साहित रहेगा। व्यवसाय में अच्छे आर्थिक लाभ से तनाव कम होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। मैजेंटा कलर आज आपको सूट कर रहा है और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं सवालों की ओर। ये सवाल है मनिंदर सिंह का। ये पूछते हैं 7/8/2005 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और क्रिकेट के फील्ड में क्या ये किस्मत आजमा सकते हैं, इनका सवाल है। मनिंदर, आपकी जो डिटेल है वो किसी भी फील्ड में आप सितारा बन सकते हैं, बशर्त आप अपनी कल्पनाशीलता को काबू रखें। रिजल्ट आने से पहले उसमें क्या आपको मिल जाएगा और क्या खुशी हो जाएगी उसकी कल्पना अभी ना करें, सिर्फ फोकस करें मेहनत पर। तो बहुत ही जबरदस्त आपके अंदर दूसरों को समझने की क्षमता है। तो इस बात को आपका प्रतिद्वंदी कितना बेहतर हो सकता है उससे बेहतर हर बार आप हो जाएं, ऐसी आपकी डिटेल्स हैं। लेकिन आप कल्पनाओं में अगर डूबे तो चीजें खराब कर बैठेंगे। अनुशासन और प्रतिबद्धता, ये 2 चीजें आपने अपने कोच के हवाले कर दिया आपने आपको, और अच्छे कोच आपने ढूंढे, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ढूंढी, तो क्षमता तो है आप में। अब इसका कैसे उपयोग आप करेंगे, कितना ऊंचाई पे लेके जाएंगे, कितना आप तपस्या करेंगे, इस पर बाकी सारी बात निर्भर करती है। मंगलवार का आप व्रत रखें और नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तो देखेंगे कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति बढ़ती चली जाएगी। आपकी आंतरिक शक्ति, आपके इरादों की शक्ति बढ़ती चली जाएगी और चीजें आपके फेवर में आती चली जाएंगी। मिथुन राशि, पारिवारिक सौहार्द की दिशा में किए गए प्रयास सफल होते हुए दिख रहे हैं। आपके युवाओं को रोजगार की दिशा में अच्छी संभावनाएं मिल रही हैं। आय और व्यय में संतुलन आपको बना करके एक सही समन्वयकारी दृष्टि बनानी होगी। ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि, अध्यापन और उच्च शिक्षा में करियर तय करने में सफलता मिलेगी। आपको वाणी और व्यवहार पर संयम रख करके परिस्थितियों से लाभ ले पाएंगे। संतान के प्रति दायित्वों की पूर्ति के प्रति थोड़ा संवेदनशील आपको रहना होगा। लाइट पर्पल कलर आज आपको सूट कर रहा है। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की। 9/4/2000 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ये जानना चाहते हैं कि इनके बारे में बताएं। सिर्फ इतना ही इनका सवाल है। देखिए, ये डिटेल्स एक ऐसी हैं जो थोड़ी उलझी हुई हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से लेकर, मानसिक ताकत से लेकर और अपनी उपलब्ध संसाधनों के सही उपयोग और सही विचार शैली और उनका सही क्रम, उन पे काम करना और फिर उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग हो सका तो जीवन बहुत बेहतर, और नहीं हो सका तो फिर दूसरे क्रम में। ये इस तरह के डिटेल्स हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, सब चीज़ों को ठीक से उपयोग कर पाए, सारी व्यवस्थाएं एक क्रम में
मिलती चली जाएं और उनका सही उपयोग होता चला जाए तो जीवन कुछ और नहीं हो पाए तो फिर कुछ और। तो इन सब चीजों को दर्शाती हैं डिटेल्स। सिंह राशि, जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलने से अनिर्णय की स्थिति से बाहर निकल पाएंगे आप। व्यर्थ की उलझनों भागदौड़ में ना उलझ करके महत्वपूर्ण कार्य दूरभाष के माध्यम से निपटाने की कोशिश करें। ग्रेइश व्हाइट कलर आज आपको सूट करो और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, कार्यस्थल पर प्रभुत्व और वर्चस्व में वृद्धि होगी। व्यवसाय में लाभप्रद विस्तार की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक समस्याएं खत्म होंगी। पिता या उच्च अधिकारियों के कृपा पात्र आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेड कलर आज आपको सूट करो और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह सवाल है 3/1/1957 राजनीति में क्या भविष्य है। जुल्फिकार जी ये सवाल कर रहे हैं हमसे। जुल्फिकार जी, राजनीति में भविष्य आपका बेहतर है इस मायने में कि आपको आपके आसपास के संसाधनों, लोगों और व्यक्तियों पर आपकी छवि बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप कोई बहुत ऊंचे पद और शासकीय व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो उसमें एक तब तक ये दूरी दिखाई देती है जब तक कि कोई बहुत इन्फ्लुएंस पर्सन आपके सितारों को मजबूती ना प्रदान करे। तो ये एक स्थिति यहाँ पर थोड़ी है, तो इसको आपको संभालना है। आप चाहें तो नीलम धारण कर सकते हैं इससे परीक्षण करके, और उससे आपको जो गैप है वो फुल फील होगा और आप चीजें आपके पकड़ में, आपकी रिच में आती चली जाएंगी। तुला राशि, वाहन प्रयोग में अपेक्षित सावधानी रखें। शासन और सत्ता के सहयोग से काम आसानी से बनते चले जाएंगे। आपके क्रोध और भावुकता के लिए निर्णयों पर पुनः विचार करना हितकारी रहेगा। कोई ऐसा निर्णय नहीं कर बैठे जो तनावपूर्ण हो जाए बाद में बात और इसको संभाल नहीं सके आप। रेडिश ब्राउन कलर आज आपको सूट करो और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। परिजनों की ओर से आर्थिक तौर पर लाभान्वित होंगे आप। प्रणय संबंधों में मधुरता दिख रही है आती हुई। आय के नए स्रोत बनने से खुशी रहेगी। थोड़ी व्यवसायिक योजनाओं को बल मिलेगा। डीप येलो कलर आज आपको सूट कर रहा है। 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9/10/1992। ये पूछते हैं जीवन कैसा है और गवर्नमेंट जॉब है या नहीं है। देखिए, आपके अंदर ऊर्जा तो बहुत है और आप चीजों को अपने इरादों की दृढ़ता से ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन हल्का सा नकारात्मकता तब हो जाती है जब आपके उपलब्ध संसाधन और स्थितियां वो कभी एक क्रम में नहीं आ पाती। अगर आई होंगी कभी एक बार भी तो आप जॉब के अंदर हो सकते थे। हर बार जब क्रम में होती, आपकी तैयारी और एग्जामिनेशन सही समय पे होते तो आप, क्योंकि तैयारी तो आप जब करते हैं तो बहुत लग के करते हैं, आप हर उस कार्य में जब जुटते हैं तो ऐसा कि बस सामने वाले को हतप्रभ कर देते हैं। लेकिन चीजें उतनी बेहतर आपके जीवन में आए, इसमें हर बार थोड़ा कुछ गैप रह जाता है। आपको चाहिए कि आप सोमवार का व्रत रखें, अपना भोजन जो है वो दान करें जरूरतमंदों को। इसके साथ ही परिश्रम में कोई कमी ना रखें। मॉर्निंग आवर्स में पढ़ें और साथ में गुरुजनों और अपने जितने भी लोगों से आपने कुछ सीखा है उनके प्रति बहुत समर्पित और बहुत ही एक आदर सम्मान से जुड़े रहें। आप देखेंगे चाहे वो आपके बराबर या आपसे छोटे भी हों तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनसे भी सीख रहे हैं उनके प्रति आदर से जुड़े रहेंगे तो चीजें बेहतर कर पाएंगे। मूंगा पहने, इससे ये बार बार डगमगाती हुई स्थितियां ठीक होंगी। जॉब में आप पहुंच पाएंगे। जीवन तो आपका, अगर आपने नकारात्मकता नहीं को छुआ, गलत चीजों के, गलत व्यक्तियों के, नेगेटिविटी के संपर्क में नहीं आए, तो जीवन बहुत बेहतर और बहुत ऊंचे दर्जे का होने की पूरी संभावना से युक्त है। आपकी डिटेल्स। धनु राशि, वरिष्ठ जनों का सहयोग और सानिध्य मिलकर से विचारों में परिपक्वता आएगी। पारिवारिक जीवन अपेक्षाकृत सुखमय दिखाई दे रहा है आज आपका। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें। धन की सुरक्षा बहुत तरीके से करें, उसको
ले जाने में बड़ा समझदारी दिखानी होगी। सिल्वर कलर आज आपको सूट कर रहा है और 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मकर राशि, पारिवारिक जनों का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलती हुई दिख रही है। अगर कोई कंपटीशन बैठ रहे हैं तो कोई अच्छा लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन व्यर्थ की भागदौड़ भी याद रहने वाली है। ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। अगला सवाल जिनका है बड़ा रोचक सवाल है। 3/4/2003 इनका डेट ऑफ बर्थ है। जानना चाहते हैं साइंस टीचर बन सकते हैं या नहीं। और सबसे जोरदार बात इसके अंदर यह है कि जो डिटेल्स हैं वो इतनी बेहतरीन है कि न सिर्फ साइंस टीचर बल्कि हर प्रकार की गुणवत्ता, सीखने की दक्षता और तमाम तरह की सुविधाएं, हर तरह की चीजें उपलब्ध होने से युक्त है ये डिटेल। लेकिन कुछ ऐसे घटनाक्रम भी हैं इसमें जिनको आपने किस तरह से पार किया है, किस तरीके से अपने जीवन को उन कठिनाइयों से निकाला है या उन पर कैसे अपनी कमजोरियों पर काबू पाया है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। आप बनना चाहते हैं साइंस टीचर और आपकी डिटेल्स आपको इकोनॉमी और अन्य तरह के ज्ञान से भी जोड़ना चाहती है, तो इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं आप, अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जहां आप अपना, अगर वो समस्याओं ने आपको नहीं छुआ और आपने उनको सही तरीके से हैंडल किया तो फिर क्या स्थिति है वो अलग है और समस्याओं के बाद की स्थिति अलग है। तो ये जीवन कहाँ गया है इस पर बहुत कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल और आप अगर एकाग्र होकर के अपनी चीज़ों की तरफ लग रहे हैं तो जीवन फिर देखने लायक, आपकी उदाहरण दिए जा सकें ऐसी आपकी डिटेल्स हैं। कुंभ राशि, धन निवेश की योजनाएं बनेंगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान के बेहतर कैरियर को लेकर के थोड़ी आशा आपके मन में रहने वाली है। आर्थिक पक्ष मजबूत होना और तकनीकी में आशातीत सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मीन राशि, व्यवसाय में व्यर्थ की भागदौड़, अपेक्षित लाभ के लिए इंतजार और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने से मन की प्रसन्नता से भरा आज का आपका दिन है। ऑरेंज कलर आज आपको सूट करेगा और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह की कुंडली की। बने रहिए भाग्य में। ये बात करते हैं सितारों के सितारों में अमित शाह जी की कुंडली की। किन ग्रह योगों ने इन्हें देश का गृह मंत्री बनाया, आइए जानते हैं। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे अमित भाई अनिल चंद्र शाह, जिन्हें हम अमित शाह के नाम से जानते हैं, वर्तमान में देश के गृह मंत्री हैं। राजनीतिक हलकों में इन्हें वर्तमान में भाजपा का चाणक्य माना जाता है। इनके पीछे इनके लंबे राजनीतिक जीवन का अनुभव है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने से पहले इन्होंने गुजरात में लंबी राजनीतिक पारी खेली है। 1997 से 2017 तक वे गुजरात के विधायक रहे। 2002 से 2012 तक इन्होंने मोदी जी के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार वहां संभाला, जिन्हें गृह, कानून, जेल मंत्रालय, बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्साइज, होम गार्ड्स आदि बहुत से मंत्रालय शामिल हैं। 2017 में राज्यसभा सांसद बनकर के संसद में पहुंचे और 2019 में लोकसभा के लिए चुने गए। इस बीच 2014 से 2020 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और 2019 में अमित शाह देश के गृह मंत्री बने। इनकी उपलब्ध कुंडली के अनुसार हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस कुंडली में देखते हैं, जिसकी चर्चा आज के मूड में जब हम बात कर रहे थे कुंडली की, तो हम बात कर रहे थे चंद्रमा का सूर्य से दृष्ट होने के उदाहरण की। यहां इस कुंडली में भी यही स्थिति है। सूर्य तुला राशि के अंदर है और चंद्रमा मेष राशि में। मेष राशि का चंद्रमा आपको अधिकार से जोड़ता है, तो सूर्य से दृष्ट चंद्रमा आपको गणितीय दक्षता देता है, आपको विश्लेषण की क्षमता देता है, आपको हर चीज की परिकल्पना और परिकल्पनाओं के अंत रिजल्ट आपके दिमाग में उतने बेहतर तरीके से पहले से ही होते हैं कि सामने से अगर कोई आपको छकाना चाहे, कोई दूसरी तरह से आपको बताना चाहे, तो आप बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप पहले ही उन पर इतना काम कर चुके हैं। तो मेहनत और मेहनत, इसके साथ में नियमों की अच्छी जानकारी, बहुत ही ऊंचे दर्जे की प्रबंधकीय दक्षता
जो मंगल दशम स्थान में बैठ करके देते हैं वो उपलब्ध है, और सूक्ष्म अन्वेषणात्मक दृष्टि तो उसका तो कहना ही क्या। तो इस तरह से इस कुंडली के अंदर लगभग हर चीज को हम यहां बहुत ही ऊंचाई से देखते हैं। तो शनि और शुक्र का दृष्टि संबंध उनको उच्च स्तर की कूटनीतिक दक्षता देता है। शुक्र जब शनि को देख रहा हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने मनोभावों को पूरी तरह से प्रकट ना करते हुए सामने वाले को सिर्फ एक अच्छे प्रबंधक के तौर पर उसकी जो बेस्ट जो क्वालिटी है उसको काम में लेने की दक्षता देता है, और अपने कार्यों के प्रति बहुत फोकस्ड रहता है व्यक्ति। तो यहां ये दक्षता हम इनके जीवन के अंदर देखते हैं। केतु और राहु की स्थिति भी बहुत ही बेहतरीन, उच्च का राहु उच्च का केतु कुंडली के अंदर जब हो तो फिर बाकी किस चीज की आवश्यकता रह जाती है, ये समझने वाली बात है। तो चंद्रमा और सूर्य का दृष्टि संबंध, शुक्र और शनि का आपसी दृष्टि संबंध, और राहु और केतु उच्च के, इस कुंडली का ये महत्वपूर्ण एक भाव है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सूर्य कुंडली के अंदर बृहस्पति का अष्टम हो जाना उन्हें अपने आप को लगातार अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाता है। इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है वह है बुध का भी सूर्य के साथ में तुला राशि में। तुला राशि का बुध व्यवसायिक एक ऐसा दृष्टिकोण देता है कि जिसमें व्यक्ति धन और उसके प्रभावों को बहुत अच्छी तरह आकलन कर पाता है हमेशा। तो चंद्रमा और बुध का दृष्टि संबंध भी इस मायने में बहुत बेहतर हो जाता है कि कब क्या कहना है और किसे कहना है, इसके मामले में बहुत एक दृष्टि बड़ी व्यापक हो जाती है। भाग्यम में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई कुंडली नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।